मित्रों, कुछ समालोचकों ने श्री नरेश मेहता की कविताओं को वैष्णवी कहा है। इस पर मैं कुछ जानना चाहता था। वह बोले, कविता की कोई संज्ञा नहीं है, वह तो स्वयं में शुद्ध शक्ति है। कवि विस्तार की निष्पत्ति ही औपनिषदिकता है और व्यक्ति समर्पण की निष्णात प्रतिशुद्ध वैष्णवता है। एक में परम विराट हो जाने की शक्ति है तो दूसरे में एकांत सानिध्य की तुष्टि। वैष्णव का आधारभूत ढांचा मैंने लिया, किंतु आधुनिक है, जिसमें मानवीय सारी उदात्तताएं इस शब्द के द्वारा व्यंजित करना चाहता है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव जन तेरे कहिए, जो पीर पढ़ाई जान रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। इससे अच्छी आप बताइए कि पीर की धर्मनिरपेक्ष व्याख्या क्या हो सकती है। वैष्णवी प्रभु की अनुकंपा, नित्य का सानिध्य, सेवा की समीपता की कामना में विलीन होती है। कवि और कविता की सारी मानसिकता, सृजनात्मकता को समझने में यह आध्यात्मिक भाषा, दृष्टि और संबंध सहायक हो सकते हैं। यदि किसी को वैष्णव शब्द खराब लगता है तो मैं यही सलाह देता हूँ कि उसे न पढ़े, जबकि वस्तुतः यही मानव का मूल तत्व है। श्री नरेश मेहता की एक पारंपरिक परिवार के प्रथम पुष्प परिवार के मामले में वह भाग्यवान रहे। बड़े बेटे श्री ईशान मेहता टेक्सटाइल फर्म में कार्य करते थे और वान्या विवाहोपरांत दुबई में हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महिमा मेहता एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य करते हुए गृहिणी के दायित्व को पूर्णतः निर्वाह करते हुए नरेश जी के लिए प्रेरणा की साक्षात मूर्ति हैं। वो सदैव स्वतंत्र लेखन से संबंध रहे, किंतु नियमित नहीं लिख सके। गरज की दृष्टि से अर्थोपार्जन का कोई कार्य नहीं किया, न किसी पत्र में कोई कॉलम लिखा। धारावाहिक उपन्यासों की श्रृंखला में पिछड़ गए। किसी भी पुस्तक का अनुवाद करने के पीछे यह भी कारण था कि इन फालतू कार्यों से समन्वित विकास रुक जाता है। वह कहते हैं कि महिमा ने सारा दायित्व वहन किया। मैंने शायद ही परिवार को चलाने के लिए शायद ही स्वयं नौकरी की हो, तो इससे ज़्यादा प्रमाण मेरे परिवार के सहयोग का और क्या हो सकता है। श्री नरेश मेहता पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले उत्तम पुरुष हैं, इसलिए वह गांधी के अतिरिक्त किसी को जननायक नहीं मानते। गांधी जी उनके लिए सदा सहता, व्यवहारिकता तथा दृढ़ संकल्प के साक्षात युग पुरुष हैं। श्री नरेश जी का कहना था कि मेरे जैसा व्यक्ति गांधी को छोड़कर और किसी को मानता और किसी का नाम में मानता नहीं, साहित्य में लिया जाए। मेरे भीतर चाचा से प्रभावित शैव व्यक्तित्व कह सकता है कि मेरे निर्मित कर देने से तुम जननायक हो जाओगे। वह मानते थे कि तकदीर को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। श्री नरेश मेहता हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों में थे। डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, प्रथम फागुन, उत्तर गाथा जैसी महत्वपूर्ण कृतियों से हमारे हिंदी पाठकों को सदैव याद आते रहेंगे। नई कविता को उनकी दी हुई गहरी हस्त सदैव साहित्य को उज्ज्वलता प्रदान करेगी और हिंदी समाज सदैव निरंतर उनके काव्य का प्रकाशवान रहेगा। निश्चय हिंदी कविता के महानायक का जीवन दीर्घ दुखों के महाद्वीप की अतल गहराइयों में अद्भुत शक्ति लेकर उपस्थित हुआ और अनंत सागर की मुद्रा में परिवर्तित हो गया। वो कहते थे, स्व से मुक्ति यह एक महान संघर्ष है। परिवेशगत वास्तविकताओं से स्वतंत्र हो जाना एक महान पीड़ा का अनुभव यात्रा है। इस शताब्दी में हिंदी साहित्य ने अपने को उजागर करने के लिए कुछ अविस्मरणीय उदात्त नायकों को जन्म दिया। उनमें एक उदात्त नायक महाकवि श्री नरेश मेहता भी थे, जो हमारे अनंत पथ के प्रेरणा स्रोत है। उन्हें शत शत प्रणाम। मित्रों, कुछ किताबें उन्होंने जो लिखी हैं उस पर एक विवरण मैं दे रहा हूँ, शायद 100 छात्रों के लिए उपयोगी हो। श्री नरेश मेहता का साहित्य काव्य, बन पाखी सुनो, देखना एक दिन, बोलने दो चीड़ को, आखिर समुद्र से तात्पर्य, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या,
पिछले दिनों नंगे पैरों। खंड काव्य देखिए, संशय की एक रात, प्रसाद पर्व, महाप्रस्थान, शबरी काव्य। उपन्यास, डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु श्रुति, नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, उत्तर गाथा कहानी, तथापि जलसागर, एक समर्पित महिला। ये 2 खंडों में है। नायक, सुबह के नाटक देखिए, सुबह के घटे, खंडित यात्राएं, एकांकी, सनोवर के फूल, पिछली रात की बर्फ। विचार में काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व और संपादन उन्होंने किया बाग देवी, शब्द पुरुष, अज्ञेय, मुक्तिबोध तथा एक अवधूत कविता काव्यात्मकता का दिक्पाल। मित्रों, ये सब हिंदी साहित्य के पुरोधा थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा साहित्य के लिए अनुपमेय है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नरेश मेहता एक ऐसे सनातनी पुरुष थे जिनमें प्रकृति समाया हुआ था और प्रकृति के मानवीय संचेतना को उन्होंने उजागर किया और एक नई दृष्टि आने वाले समय को और हिंदी साहित्य को दी। मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ।